Good evening, students. Today we are going to start Civics Chapter 2, Constitutional Design. प्रीवियस वीडियो भी कवर अप टू प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करी थी। सबसे पहले मैंने आपको ओवरव्यू बताया था, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का ओवरव्यू किया। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की संरचना, उसका डिज़ाइन क्या है, ये चैप्टर पूरे इसी टॉपिक्स पर डिपेंड है। सेकंड टॉपिक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। क्या बताया था मैंने आपको? डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका में जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्या था। तो मैं आपको जो सेकंड टॉपिक पर एक्सप्लेन कर रही थी प्रीवियस वीडियो में, उसमें मैंने आपको अपार्थाइड के बारे में बताया था। तो नाउ लेट अस स्टार्ट these topics. Today we will discuss these topics. First topic है towards a new constitution. Second topic है why do we need a constitution, and third topic है making of the Indian constitution. तो now let us start the first topic. अब मैं आपको फर्स्ट टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट टॉपिक क्या है? टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ। तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि साउथ अफ्रीका में जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्या था। इसके बाद जब देखा कि अपार्थाइड के बारे में बताया था मैंने आपको, तो अपार्थाइड में मैंने क्या बताया था आपको? ब्लैक एंड वाइट्स पीपल के बारे में बताया था। जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने ब्लैक एंड वाइट्स पीपल्स के लिए ही उन्होंने फाइट किया था, और बाद में क्या हुआ, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था। और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया था कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन क्या। तो अभी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जब आया तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें आई उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ए प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल्स अगेंस्ट अपार्थाइड, जो नेल्सन मंडेला थे वो अपार्थाइड के अगेंस्ट में लड़ाई किए थे, और बाद में वो मतलब सब सक्सेस भी हो गए और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी आया। तो अपार्थाइड हैड इंक्रीज द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स अंडर देयर रूल थ्रू रिप्रेशन। द वाइट डिजाइन चेंज इट्स पॉलिसीज, discriminatory laws were repeated, ban of political parties and restrictions on the media were lifted. After 20 years of imprisonment, Nelson Mandela walked out of the jail as a free man. 28 साल वो जेल में रहे और इसके बाद उनको जेल से रिहा कर दिया गया। कौन? नेल्सन मंडेला। At the midnight of 26 April 1994, the new national flag of the republic to the South Africa. साउथ अफ्रीका में एक न्यू नेशनल फ्लैग को फहराया गया, मार्किंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। और वर्ल्ड में एक नया न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पर आ गया? साउथ अफ्रीका में आ गया। द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एंड और paving way for the formation of a multi-racial government. जैसे जैसे अपार्थाइड सिस्टम के अपोज स्ट्रगल बढ़ा, तब वहाँ की वाइट गवर्नमेंट को लगा, वाइट गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिशर्स को लगा कि वे अब ब्लैक्स को अपनी रिप्रेशन रूल के अंडर नहीं रख सकते। नहीं तो क्या करते थे, जितने भी वाइट गवर्नमेंट थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो ब्लैक को क्या, ब्लैक पीपल्स को अपने अंडर में रखते थे, उसे हर तरह का काम कराते थे। तो अब वाइट जो पीपल्स थे उनको थोड़ा थोड़ा ऐसा लगने लगा कि हम अपने अंडर में ब्लैक पीपल्स को नहीं रख सकते। वाइट डिज़ाइन ने अपनी पॉलिसीज चेंज कर दिया। इन्होंने क्या करी, अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर दिया और पॉलिटिकल पार्टीज और मीडिया पर से रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर दिया। आफ्टर 28 years ऑफ इम्प्रिजमेंट, नेल्सन मंडेला को जेल से फ्री कर दिया गया। 28 साल बाद मैंने आपको भी बताया था कि 28 years बाद जो नेल्सन मंडेला थे उनको रिहा कर दिया गया, फ्री कर दिया गया। फाइनली 26 अप्रैल 1994 को रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का नया नेशनल फ्लैग लहराया गया।
जो वहाँ पर न्यू बॉर्न डेमोक्रेसी की शुरुआत हो गई, एक नई डेमोक्रेसी की वहाँ पर स्टार्टिंग हो गई। अपार्थाइड सिस्टम वहाँ पर खत्म हो गया, मतलब अपार्थाइड जो ब्लैक और वाइट पीपल के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था वो पूरी तरह से खत्म हो गया और मल्टी रेसिकल गवर्नमेंट बन गई, मल्टी रेसिकल गवर्नमेंट सरकार बन गई। न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका बनने के बाद ब्लैक लीडर्स ने अपील किया कि उनके फॉलो ब्लैक्स शुड फॉरगिव द वाइट्स फॉर द एट्रोसिटीज दे हैड कमिटेड इन द पास्ट। उन्होंने कहा कि हमें न्यू साउथ अफ्रीका बनाना चाहिए जो ऑल रेसेस, मैन वोमेन को इक्वलिटी पर बेस्ड हो। अब ये जो डिस्क्रिमिनेशन था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया और ये हुआ कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो इक्वलिटी पर बेस्ड होगा, मतलब समानता पर बेस्ड होगा वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है। और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स को भी इक्वलिटी होगी। जैसे अभी तक डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था वो पूरी तरह से एंड हो जाएगा और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा ब्रिटिशर्स और जो ब्लैक पीपल्स हैं उन सबको एक समान अधिकार मिलेंगे। एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन को, और वहाँ की जितनी भी सारी पार्टीज थी उन्होंने कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रॉ किया। आफ्टर 2 years डिस्कशन के बाद साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड का फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनकर सामने आया। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। On the one hand, it is a solemn pact in which we as South Africans declare to one another that we shall never permit a repetition of the past. This was said by नेल्सन मंडेला। ये नेल्सन मंडेला के कुछ वर्ड्स थे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पास्ट और फ्यूचर के बारे में क्या होना चाहिए। ऑन द वन हैंड इट इज़ सोलोमन पैक्ट इन विच एज वी द साउथ अफ्रीकन्स डिक्लेयर वन अनदर दैट वी शैल नेवर परमिट अ रिपीटिशन ऑफ द पास्ट। नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। क्या है? व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक संविधान की ज़रूरत क्यों होती है? एक संविधान की हमें आवश्यकता क्यों होती है? तो क्यों होती है इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल, अभी तक हम लोगों ने साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल हम पढ़ा रहे थे आपको। तो द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज़ अ गुड वे टू अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है? एंड व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशन डू। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होता है? द अपोजर एंड द अपोज्ड इन द न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर as equals. It was not going to be easy for them to trust each other. They had their fears. They wanted to safeguard their interest. The black majority was needed to ensure that the democratic principle of majority rule was not compromised. They wanted substantial social and economic rights. The white minority was taken to protect its privilege and property. After long negotiation, both parties agreed to the compromise. The whites agreed to the principle of majority rule and that of the one person one vote. जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि एक पर्सन को एक ही वोट देने का अधिकार होता है। And that of the one person one vote, they also agreed to expect some basis rights for the poor and the workers. The blacks agreed the majority rule would not be absolute. They agreed that the majority would not take away the property of the white, not take away a minority. This compromise was not easy. How was the compromise going to be implemented? So the South African example is a good way to understand why we need a constitution and why do we constitution. यहाँ पर जो अप्रोच करते थे, जिन पर अप्रोच होता था, दोनों एक साथ इक्वलिटी के साथ रहने की प्लानिंग
कर रहे थे, मतलब हर जगह समानता होनी चाहिए। इट वॉज नॉट ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर। वहाँ पर ब्लैक मेजॉरिटी अपने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल को इंश्योर करने में लगी थी और वाइट माइनॉरिटी अपने प्रिविलेज और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने में लगी थी। साउथ अफ्रीका में लॉन्ग निगोशिएशन के बाद वाइट्स और ब्लैक्स की पार्टीज दोनों में कंप्रोमाइज़ किया। वाइट्स ने प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल और 1 पर्सन 1 वोट को एक्सेप्ट किया। द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन सच अ सिचुएशन is to write down some rules of the game and everyone would abide by. इन रूल्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर रूलर्स को चुनना, इलेक्टेड गवर्नमेंट की पावर्स को डिसाइड करना था। इन रूलर्स ने वहाँ के सिटीजन्स के राइट को डिसाइड किया। दे एग्रीड ऑन सेम बेसिस रूलर्स विच वॉज सुप्रीम। दिस सेट ऑफ बेसिक रूलर्स इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, हमारा इंडिया में बहुत पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारे इंडिया में हर व्यक्ति को एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होता है और वो जो वोट दिया जाता है वो 18 ईयर से अबव के मैन या पीपल्स कोई भी वोट दे सकता है। और यहाँ पर इक्वलिटी देखने को मिलती है, कोई भी कास्ट का उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो इसी तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, सबसे पहले होता है लीडर को चुनना, इलेक्टेड गवर्नमेंट को पावर देना और लीडर को चुनेंगे तभी तो आपकी गवर्नमेंट चल पाएगी। आपकी गवर्नमेंट कैसे सक्सेस होगी, जब आप एक अच्छे लीडर का सिलेक्शन करेंगे तभी तो आपकी जो सरकार है वो अच्छे से चल पाएगी। तो हर एक कंट्री में डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल्स होते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका में वाइटर्स और ब्लैक के बीच में रिलेशन बहुत ख़राब थे। एनी एसोसिएशन नीड्स टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। यह आपके एरिया का कोई क्लब भी हो सकता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, लेकिन सभी को एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है, हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। Thus the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country. A constitution does many things. एक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं? फर्स्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल ऑफ अ लिव टुगेदर। एक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो फर्स्ट पॉइंट्स मैंने बताया। सेकंड पॉइंट्स में क्या होती है ज़रूरत? एक स्पेसिफिक हाउ द गवर्नमेंट विल बी कंस्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। थर्ड है इट्स लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स, उसके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो पूरी गवर्नमेंट को चला सके ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाई द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स के क्या क्या राइट्स होते हैं, ये पावर्स देने का काम भी गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। इट एक्सप्रेस द एस्पायरेशन ऑफ द पीपल्स को क्या क्या एक्सपायरेशंस दी जाती हैं अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, और एक गुड सोसाइटी की भी उसको ज़रूरत होती है। तो ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशंस are not necessarily democratic, but all countries that are democratic will have constitutions. After the War of Independence against Great Britain, the Americans gave themselves to constitution. After the Revolution, the French people approved a democratic constitution. Since then, it has become a practice of the all democracies have a written constitutions. नेक्स्ट टॉपिक पर मैं आती हूँ। नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान का मेकिंग कैसे हुआ, कैसे उसको बनाया गया, तो इस टॉपिक पर मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूँ। अभी तक मैंने आपको 2 टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया था, 2 वर्ड्स ऑन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो मैंने जब साउथ अफ्रीका में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया तो क्या आया था उसके बारे में मैंने आपको बताया,
फिर मैं सेकंड टॉपिक पर आई थी, तो मैंने आपको सेकंड टॉपिक पर बताया कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आपको डिस्कस करने वाली हूँ मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान को कैसे बनाया गया या कैसे मेक किया गया। लाइक साउथ अफ्रीका, India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances. The making of the constitution for a huge and diverse country like India was not an easy affair. At that time was not an easy affair. The people of India were emerging from the status of subjects to the citizens. The country was born through a partition of the basis of religious differences. This was a traumatic experience of the people of India and Pakistan. पूरा एग्जाम्पल आपको इसमें साउथ अफ्रीका के बारे में बताया गया। साउथ अफ्रीका के पूरे एग्जाम्पल से आपको ये पूरे टॉपिक समझ में आ जाएंगे। At least 10 lakhs people were killed on both sides of the border in partition-related violence. There was another problem. The British and left it is the ruler of the princely states to decide whether the states wanted to merge with the India with the Pakistan or remain independent. साउथ अफ्रीका की तरह इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत डिफरेंट था। इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई सरल काम नहीं था। उस समय इंडिया में लोग एक सब्जेक्ट से सिटीजन की तरह उभर रहे थे। द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। दिस वॉज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ कंट्री। इंडिया और पाकिस्तान दोनों साइड्स में कम से कम 10 लाख लोगों की डेथ हो गई। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जा रहा था तब कंट्री का फ्यूचर इतना सीवियर नहीं लग रहा था जितना टुडे है। मैं यहीं पर अपने चैप्टर्स के टॉपिक्स का एंड करने जा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूँगी। थैंक्स।